स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 में आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटीरियर फंक्शन है, सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू हम कंसिडर कर रहे हैं y। तो साइन वाई विल बी 1/2 और 1/2 जो वैल्यू होगी साइन में दैट विल बी ऑफ π/6। अब हमें मालूम है साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होता है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर भी हमें कौन सी वैल्यूज रखनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज रखनी है। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, अब 1/2 π/6 की होती है। अब 1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, π-π/6 करके, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल रेंज जो है उसमें भी वो वैल्यू आ रही है, यानी दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 जो आया वो π/6 हुआ। अब आप यहाँ पर π/6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2 × π/6। ओके, 2 × π/6। ये 2 कौन सा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई वाला 2 है। अब देखिए 2 से π/6 को कैंसिल करें, 2 3 जा 6, तो ये आया cos π/3। cos π/3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। tan से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर हो गया π/4। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें वन लाइन क्वेश्चन है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया है वो नीचे लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो cot π/2 हो जाएगा और cot π/2 दैट इज 0 आंसर। अब देखिए 12 के बाद मैंने 13 क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है और वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम आगे करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इसमें इक्वल टू 1 है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन को आप RHS में लेकर के जा रहे हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 वैल्यू होती है π/2 की, तो ये साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 हो गया। अब देखिए आप इन दोनों में से एक फंक्शन RHS में ले जाइए। तो साइन इनवर्स 1/5 को मैं RHS में लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। और π/2 माइनस साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि वहां पर जो x है वो किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, 1/5 है। ओके, तो अब आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू 1/5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वेयर mod x इज लेस देन 1 एंड y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों फंक्शन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल A, और x के प्लेस पर देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट जो एंगल है यहाँ पर साइन इनवर्स का, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हमें यहाँ पर साइन बनाना है तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तभी बनेगा जब आप x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो वी आर पुटिंग हियर x इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू a, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू a, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी tan इनवर्स x, तो a की वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स x। तो ये जो साइन इनवर्स वाला पोर्शन था ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम कॉस इनवर्स को लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू b, पुट कर रहे हैं y के प्लेस पर, यहाँ भी tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कैंसिल, b इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स y। तो a और कैपिटल B की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप रखेंगे 2 tan इनवर्स x और इधर रखेंगे 2 tan इनवर्स y। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 2 बाहर हम कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो हमने ओपन किया है वहाँ पर।
आप देख सकते हैं 10 से tan इनवर्स कैंसिल और आंसर होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये इसका फाइनल आंसर है। इस टाइप के और क्वेश्चन जो tan इनवर्स और tan साइन कॉस तीनों का जो मिक्सचर होते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन में तीनों फंक्शन आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई एंड इक्वल टू पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व होकर के हमारी वैल्यू आ गई, अपॉन 1 माइनस, आप यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इसका प्रोडक्ट है दोनों का, और वही क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका प्रोडक्ट किससे होगा, 1 से, तो ये आ गया माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। अब देखेंगे आप, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को हमने कैंसिल किया, यहाँ 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आई 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इन दोनों को भी हमने सॉल्व किया, ये आइडेंटिटी बन रही है x स्क्वायर माइनस 4 और ये आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो गए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल अपोजिट साइन की वजह से। तो और ये जो tan इनवर्स है जिसमें जा करके हो गया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब आप इसके बाद 16 और 17 वो 1 लाइन वाले क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं कि वो 1 वर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली मतलब उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा है जो कि पहले जो मैंने फॉर्मूले बताए उनमें नहीं था। साइन इनवर्स x को कभी हमें अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला है। सभी के फॉर्मूले होते हैं कि जैसे कॉस इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज करना है तो क्या होगा, tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में करना है, तो जैसे जैसे हमें उसका क्वेश्चंस मिलते रहेंगे उसी हिसाब से मैं फॉर्मूले भी आपको बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, साइन इनवर्स x के प्लेस पे है 3/5, तो हमने इस फॉर्मूले में x के प्लेस पर 3/5 लिख करके हमने इस वैल्यू को पुट किया है, प्लस कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स 3/2 है, हमें उसको tan इनवर्स बनाना है। तो जब भी इस तरह का रेसिप्रोकल फंक्शन आपको बनाना होता है तो आप एंगल को रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे 3/2 है तो हो जाएगा 2/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आई tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसके बाद दोनों में फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया आपके पास, ये सॉल्व करके आया 17/12 अपॉन 1/2। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 17/6, और यही इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये 17 के बाद 18 के बाद 19, 20, 21 ये MCQs क्वेश्चन है, बट आपको ये अपनी जो है कॉपी में करने हैं।